किसी घने जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने शांत मंदिर पर पड़ी। जैसे ही वो मंदिर में दाखिल हुआ, उसकी नजर शिवलिंग पर गई। शिवलिंग को देखते ही उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम जाग उठा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपने पास मौजूद मांस का टुकड़ा भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। उसके लिए यही सबसे कीमती चीज थी। अगले दिन एक तपस्वी मंदिर आया। शिवलिंग पर मांस देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत मांस हटाया और रोते हुए भगवान से क्षमा मांगी। लेकिन यह सिलसिला रोज चलता रहा। शिकारी आता, मांस चढ़ाता और घंटों भोलेनाथ से अपने मन की बातें करता। एक दिन शिकारी ने शिवलिंग पर धूल देखी। वो झरने से पानी लाया और भोलेपन में अपने मुंह से शिवलिंग को धोने लगा। तपस्वी ने यह देखा और फूट फूट कर रो पड़ा, हे प्रभु, ये कौन पापी है जो आपका अपमान कर रहा है। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, हे ऋषिवर, जिसे तुम अपमान समझ रहे हो वो मेरे भोले भक्त की अनमोल भक्ति है। अगर उसकी भक्ति की गहराई जाननी है तो कल छुपकर देखना। अगले दिन तपस्वी छुपकर शिकारी का इंतजार करने लगा। शिकारी आया, मांस चढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख से टपकते खून पर पड़ी। वो दौड़कर जंगल से जड़ी बूटी लाया, पर खून और तेज बहने लगा। शिकारी ने बिना सोचे समझे चाकू निकाला और अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। खून बहना बंद हुआ, लेकिन दूसरी आंख से रक्त की धारा फूट पड़ी। अब शिकारी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी दूसरी आंख निकाल दी तो मैं बिना देखे इसे शिवलिंग पर कैसे लगाऊंगा। तभी उसने अपना पैर शिवलिंग की दूसरी आंख पर रखा और दूसरी आंख निकालने ही वाला था कि भगवान शिव प्रकट हुए। शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने उसे उठाया, उसकी आंखें लौटा दी और बोले, हे मेरे अनमोल भक्त, आज से लोग तुम्हें कन्नप्पा नयनार के नाम से जानेंगे। तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति न जाति देखती है, न कर्म। भगवान को सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और समर्पण चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। और हां, कमेंट में जरूर लिखें, जय भोलेनाथ।